वेलकम टू एग्जाम नर्ड। आज हमारा वीक 2 है। वीक 2 की पूरी क्विज होगी। वीक 2 पूरा फिनिश हो गया है, 7 डेज कंप्लीट। तो पूरी वीक में जो हमने पढ़ा था आज उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ड से स्टार्ट करते हैं। ये जो वीक 1 का वर्ड है, सबसे पहले रेजिलियंट। रेजिलियंट का मतलब क्या होता है? किसी रोग आदि से लड़ने में समर्थ है ना, कि मतलब किसी रोग से लड़ सकता है कोई इंसान, ठीक है। तो इंडिया इज रेजिलियंट, मतलब रोग से लड़ने में उसके पास सामर्थ्य है, ठीक है। तो कोविड-19 तो रेजिलियंट। और इसका मतलब एक और होता है लचीला, ठीक है। तो अब इस ऑप्शन से अगर देखें ये, तो सफल का मतलब होता है लचीला, ठीक है। या फिर नम्य, है ना। सपल स्किन मतलब बहुत ही मुलायम स्किन, ठीक है, सपल। अच्छा, फ्यूरियस का मतलब क्या होता है? वेरी एंग्री, बहुत ही नाराज, ठीक। अच्छा, बेसलेस का मतलब होता है आधारहीन, है ना, कि किसी पे लगाए गए जुर्म जो होते हैं, जो भी आरोप हैं वो बेसलेस हैं, उनका कोई आधार ही नहीं है, ठीक है। लेजी का मतलब होता है आलसी, ठीक है। आलसपन को हम क्या बोलते हैं? लेजीनेस, ठीक। और लेजी को हम एक और बोल सकते हैं आइडल। इसको हम कामचोर भी बोल सकते हैं, कामचोर, ठीक है। तो इस रेजिलियंट का मतलब क्या होता है? किसी रोग आदि से लड़ने में समर्थ। और सामर्थ्य को क्या बोलते हैं? किसी रोग से लड़ने की जो सामर्थ्य होती है हम उसको बोलते हैं रेजिलियंस, ठीक है। सामर्थ्य किसी रोग से लड़ने की, रोग आदि से लड़ने की, ठीक। आगे बात कर लेते हैं। आई एम वेरी चूजी अबाउट माई क्लॉथ्स। मैं बहुत चूजी हूँ, मतलब अपने क्लॉथ्स, कपड़े लेते टाइम। चूजी मतलब जैसे जिसको हम इजीली मतलब खुश ना कर सकें, मतलब बहुत चूजी है कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, तो मतलब बहुत टाइम में वो खुश होगा, ठीक है। तो चूजी मतलब सेलेक्टिव। कोई भी चीज है वो सेलेक्ट करके लेगा, जो जब तक उसे पसंद नहीं आएगी तब तक वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं होगा, है ना। जिसे हम संतुष्ट न कर सकें, जिसे हम संतुष्ट न कर सकें संतुष्ट न कर सकें, ठीक। अच्छा, प्रोडक्टिव का मतलब ट्रिकी, फ्रैंक और सेलेक्टिव। तो सेलेक्टिव तो इसका करेक्ट आंसर था ही, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा सेलेक्टिव। अच्छा, अब देख लेते हैं प्रोडक्टिव, है ना। हमारा दिन आज बहुत प्रोडक्टिव गया, ठीक है। तो आज हमने दिन में बहुत कुछ किया। अगर पूरे दिन जैसे काफ़ी काम किए, काफ़ी हमने जैसे स्टडी की बहुत अच्छी तरह से और वो हेल्पफुल रहा काफ़ी, तो उसको बोलते हैं हम प्रोडक्टिव रहा, ठीक है। अच्छा, ट्रिकी का मतलब क्या होता है? ट्रिकी का मतलब होता है पेचीदा, कोई चीज़ बहुत कठिन है, जटिल है, ठीक है, वो। और फ्रैंक का मतलब होता है स्पष्टकारी, अगर कोई है, जैसे उसका मतलब वो कहता है सेज व्हाट ही मीन्स, मतलब अगर किसी का कोई कहने का मतलब जो भी हो वो सीधे कह देता है, एकदम फ्रैंक, ठीक। तो अगर स्पष्ट, अगर इस क्वालिटी को हम क्या बोलेंगे? फ्रैंकनेस, ठीक। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चूजी का सेलेक्टिव, ठीक। आगे बात कर लेते हैं। इन G7 की मीटिंग में पीएम मोदी वाज इन जोवियल मूड। तो जोवियल का मतलब क्या होता है? जोवियल का मतलब होता है एकदम प्रसन्नचित्त, ठीक। तो इसमें ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें करेक्ट आंसर क्या होगा? जॉयस मीन्स होता है खुश, एकदम हर्षित, है ना, खुश एकदम, ठीक है। तो अब ये 3 वर्ड्स को देख लेते हैं। तो इधर देखते हैं सबसे पहले। जीरिंग का मतलब क्या होता है? जीर का मतलब होता है ताना देना, ठीक है। अगर कोई हार गया है, जैसे कोई टीम हार जाती है तो उसको वो ऐसे ताने देते हैं ना, तो वो जीर, ठीक है। अच्छा, दूसरा है जेलस का मतलब क्या होता है?
ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु मतलब वो किसी से जलने वाला, ठीक है। अच्छा एक और होता है जेलस, ये तो इसका मतलब होता है, जील का मतलब होता है उत्साह, मतलब उत्साह, ऊर्जावान, उत्साहवर्धी, है ना, या फिर ऊर्जावान, ऊर्जावान, ठीक है। और जील मीन्स होता है उत्साह, जील मीन्स उत्साह, ठीक। अच्छा जजमेंटल का मतलब होता है आलोचक, आलोचक मतलब बहुत जल्दी अगर कोई किसी को शीघ्रता से आलोचना करना किसी की, मतलब तुरंत ही उसको जज कर लेना, है ना, जजमेंटल बोलते हैं ना, तुम काफी जजमेंटल हो, तुरंत जज कर लेते हो। और एक फ्रेज भी है, मतलब कहा जाता है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, है ना, किसी बुक को उसके कवर से जज ना करें, ठीक। आगे बात कर लेते हैं, रेपुटेशन कैन बी इजीली टार्निश्ड, टार्निश का मतलब क्या होता है, घट जाना, घट जाना, चमक हो, चाहे वो चमक हो या फिर रेपुटेशन, रेपुटेशन, है ना, किसी की इमेज, है ना, वो घट जाना, मतलब रेपुटेशन इजीली घट जाती है अगर कोई भी हम गलत काम कर दें तो, है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा, मतलब डैमेज हो जाती है ना, तो डैमेज तो करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा तो हाइटन, अपीस और डेकोरेट, इन्हें देखते हैं। सबसे पहले हाइटन, हाइट, हाइट का मतलब तो हमें पता है ऊंचाई, है ना, तो ई एन लगा दिया हमने, है ना, प्लस ई एन अगर इसमें कर दिया तो ये वर्ब बन गई, ठीक है। तो हाइटन मीन्स बड़ा कर देना, बड़ा कर देना, ठीक। अच्छा दूसरा है अपीज, अपीज का मतलब किसी को तुष्टि पहुंचा देना। अब तुष्टि पहुंचा देना कैसे, किसी को तुष्टि पहुंचा देना, है ना, कि अगर कोई कोई मान रहा है कि मुझे यही चीज चाहिए तो उसको अपीज कर देना, वही चीज देके, ठीक है, उसको संतुष्टि पहुंचा देना। डेकोरेट का मतलब तो सजाना होता ही है, यहाँ लिख देते हैं सजाना, ठीक है। डैमेज का मतलब एक और होता है मुआवजा, ठीक है, मुआवजा, ठीक है, वो डैमेज बोलते हैं, डैमेज, है ना। और मुआवजे को हम एक और बोलते हैं मुआवजा, उसको बोलते हैं हम कॉम्पेंसेशन, कंपेंसेशन, ठीक। आगे चलते हैं, माई विजिट टू अमेरिका वॉज नॉट अ वेरी प्लीजेंट एक्सपीरियंस, मतलब मेरा जो विजिट था अमेरिका जाना, मेरा मतलब अच्छा नहीं रहा, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा रिफ्रेशिंग, मतलब एकदम तरोताजा, थोड़ा सा डिफरेंट हो, हमारा मूड सही कर दे। प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब होता है सुहावना, है ना, सुहावना, या फिर मन को एकदम अच्छा फील कराए, प्लीजेंट, ठीक है। प्लीजेंट एक्सपीरियंस, प्लीजेंट बिहेवियर, है ना, प्लीजेंट मैनर, प्लीजेंट मैनर मतलब अच्छा उसका तरीका है, ढंग अच्छा, ठीक। अच्छा तो एग्जेस्परेटिंग, टीडियस और टायरसम, इन्हें देख लेते हैं। एग्जेस्परेटिंग का मतलब होता है क्रोधजनक, एग्जेस्परेटिंग, एग्जेस्परेटिंग, कोई काम नहीं हुआ है तो हम एकदम क्रोधजनक हो जाते हैं, है ना, क्रोधजनक। आगे बात कर लेते हैं, टीडीएस का मतलब होता है उबाऊ, है ना, बहुत लंबे समय से कोई चीज चल रही है तो टीडीएस। जर्नी मान लीजिए, जर्नी जो है, अगर हम बहुत टाइम से जर्नी कर रहे हैं, जर्नी, तो वो टीडीएस है ना, बहुत उबाऊ हो गई है क्योंकि बहुत लंबे समय से कुछ भी हो, जर्नी हो, कुछ भी काम कर रहे हो तो वो उबाऊ हो जाना। टायर सम मीन्स होता है थकाना, थकावट, है ना, थकावट, टायर सम थकाने वाला, थकाने वाला, ठीक है। और एक होता है टायरलेस, टायरलेस जो ना थके, जो ना थके, ठीक। आगे बात कर लेते हैं, कालीन भैया गेव मुन्ना एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस नॉट टू अब्यूज एनीवन, कालीन भैया ने मुन्ना को कहा सीधे सीधे, स्पष्ट स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी को गाली मत देना, ठीक। अच्छा तो ये जो है, ये जो वर्ड लिया गया है, एक हमने जो वीक, सेकंड वीक में ही एक हमने वीडियो डाली थी, वो उसमें मिर्जापुर से हमने सीखे थे, तभी तो कालीन भैया और मुन्ना ये सब आ रहे हैं, तो पूरा उसमें मिर्जापुर का ही है, मिर्जापुर से हमने वो कैप सीखी थी, वो आप देख लीजिए, ठीक है। अच्छा तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ल्यूसिड, मतलब ल्यूसिड अगर कोई एक्सप्लेनेशन है ना, एक्सप्लेनेशन, कोई अगर हम कोई एक्सप्लेनेशन कर रहे हो तो ल्यूसिड, एकदम स्पष्ट, समझ में जो आ जाए, ठीक है। अच्छा इक्विवोकल का मतलब होता है अनेकार्थी, अनेकार्थी, अनेकार्थी मतलब
जिसके मोर देन वन मीनिंग हो, मोर देन वन मीनिंग, मतलब एक मीनिंग नहीं, उसके दो तीन मीनिंग हो। इक्विवोकल, इक्वी मीन्स बराबर, और वोकल मीन्स कॉल, मतलब बराबर बोल सकते हैं। इसको भी बोल लो, सेम इसको भी बोल लो, तो मतलब उसके एक नहीं दो दो अर्थ हो। ठीक। ये अनइंटेलिजिबल का मतलब होता है जो समझ में ना आए, है ना, जो समझ में ना आए, समझ में ना आए। ठीक है। दूसरी भाषा में अगर हम बात करें तो दुर्बोध, है ना। और कंपेटिबल का मतलब संगत या अनुकूल, है ना, अनुकूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ल्यूसिड। ठीक है, ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन। ठीक। आगे बात कर लेते हैं। दे आर एक्यूज्ड ऑफ इंस्टिगेटिंग वायलेंस इन द कंट्री। उन पे आरोप लगाया गया था, इंस्टिगेट मतलब भड़काना, भड़काना, वायलेंस भड़काने, मतलब वो देश में मतलब वायलेंस उन्होंने भड़काया, इस वजह से उन पे आरोप लगा। ठीक। अच्छा, तो इसका अगर हम सिनोनिम देखें तो वो है काइंडल। काइंडल का मतलब होता है सुलगाना, सुलगाना। हम इसको याद कैसे करेंगे, कैंडल से याद रखना। कैंडल मीन्स होता है मोमबत्ती, वो आग जलाती है, सुलगाना भड़काना। ठीक है। और स्टैग्नेट का मतलब होता है, अब कोई भी चीज है वो स्टैग्नेटिंग, हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमी अगर स्टैग्नेटिंग है तो उसमें विकास नहीं हो रहा, विकास ना होना, विकास ना होना। ठीक है। निष्क्रिय पड़ जाना, निष्क्रिय पड़ जाना, पड़ जाना। ठीक। अच्छा, इम्बाइब का मतलब होता है कि कोई चीज आत्मसात करना, आत्मसात करना। ठीक। अच्छा, या फिर अगर हम बोले एक और होता है पीना, और विशेषकर अगर हम बात करें मदिरा, मतलब शराब, शराब पीने के लिए हम इम्बाइब लगाएंगे। ठीक है। और इंस्टिल का मतलब होता है मन में कुछ बैठा देना, मन में कुछ बैठा देना, बैठा देना। ठीक है। तो इंस्टिल, इंस्टिल देखो, इन स्टिल, अगर कोई चीज स्टिल है मतलब एक जगह स्थिर। ठीक है। और इन मीन्स में, है ना, तो मन में स्थिर बैठा देना एक चीज। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। मेक अ फ्यू माइनर एडजस्टमेंट्स एंड द डिजाइन विल लुक परफेक्ट। थोड़े से एडजस्टमेंट कीजिएगा और डिजाइन बहुत परफेक्ट लगेगी, एकदम बढ़िया। तो एडजस्टमेंट को हम यहाँ देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैलेंसिंग, है ना, संतुलन, संतुलनशील मान लीजिए। ठीक है। ऑपरेटिंग का मतलब होता है सहयोग करने वाला, सहयोग करने वाला, सहयोग करने वाला, है ना। कॉपरेट होता है वर्ब, कॉपरेट। ठीक है, ये वर्ब है। हाँ, बैलेंसिंग का तो मतलब हमने संतुलन से बता ही दिया था, संतुलन। कंप्रोमाइजिंग, कंप्रोमाइजिंग का मतलब होता है समझौता करने वाला, समझौता करने वाला, है ना। और लग्जरियस का मतलब तो होता है एकदम आनंददायक, आनंददायक। अच्छा, एक वर्ड और होता है प्रोमिजिंग, प्रोमिजिंग। प्रोमिजिंग का मतलब क्या होता है, प्रोमिजिंग का मतलब होता है होनहार। ठीक। चलिए आगे बात कर लेते हैं। व्हेन मुन्ना इम्बाइब्स टू मच ही बिकम्स क्वेरलसम। अगर मुन्ना इम्बाइब, हमने बताया था ना दारू पीना, है ना, शराब पीना। तो जब मुन्ना दारू पी लेते हैं या शराब पी लेते हैं ज्यादा, तो वो हो जाते हैं क्वेरलसम, झगड़ालू। ठीक, झगड़ालू। ठीक, तो वो झगड़ालू हो जाते हैं। तो अब इसमें अगर हम करेक्ट आंसर देखें वो हो जाएगा क्वेरुलस। क्वेरुलस मीन्स झगड़ा करने वाला। ठीक। अच्छा, एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? एम्बिगुअस का मतलब होता है कि किसी का एक अर्थ ना होना, है ना, एम्बिगुअस, दो दो बातें बोलना। ठीक। अच्छा, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारी, व्यवहारी। ठीक, प्रैग्मेटिक का मतलब व्यवहारी, है ना, मतलब जो प्रैक्टिकलिटी में विश्वास रखता हो, प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकलिटी में विश्वास रखता हो, में विश्वास रखने वाला, रखने वाला। अच्छा, एक होता है डॉगमेटिक, डॉगमेटिक, ये सिद्धांतों में विश्वास रखने वाला, सिद्धांतों में विश्वास रखने वाला, रखने वाला। ठीक है।
एम्बिगुअस का मतलब समझ लीजिए अस्पष्ट, कोई भी चीज है स्पष्ट नहीं है। और ओपेक का मतलब होता है जिसके आर पार ना देख सकें, है ना। तो बिल्कुल, अगर जैसे कोई चीज, हमने 3 चीज बताई थी, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट, है ना। ट्रांसलूसेंट में क्या होता है कि मतलब कोई भी चीज दिखती तो है, वो पूरी नहीं दिखती। और ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि कोई चीज के आर पार हम देख सकते हैं, पारदर्शी। ओपेक ये अपारदर्शी, ये अपारदर्शी है जिसके आर पार ना देख सकें। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, इस आधुनिक दुनिया में, हु वांट टू लिव इन पेन्यूरी, मतलब कौन दरिद्रता में जीना चाहता, कौन जीना चाहता है। ठीक है, तो दरिद्रता मतलब गरीबी, और इसका मतलब होता है बहुत गरीबी, बहुत गरीबी। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉवर्टी। ठीक है, अच्छा अब ये 3 देखते हैं। रीडेबिलिटी का मतलब होता है पठनीयता, पठनीयता, है ना। कोई चीज रीडेबल है, रीडेबल मतलब जो पढ़ने योग्य है, इसको हम बोलेंगे पढ़ने योग्य, पढ़ने, पठनीय बोल लीजिए, पठनीय। ठीक, अच्छा कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है अनुकूलता, अनुकूलता। ठीक, मेजोरिटी का मतलब बहुमत। अच्छा अल्पसंख्यक को क्या बोलेंगे, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक को हम बोलेंगे माइनॉरिटी, माइनॉरिटी। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। वी वर रिकनसाइल्ड आफ्टर एन इंटेंस आर्ग्यूमेंट, मतलब बहुत तीव्र आर्ग्यूमेंट हो गई हमारे बीच, लेकिन हमारी सुलह हो गई उसके बाद, है ना। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, तो इसमें से करेक्ट आंसर हम देखेंगे। रिकनसाइल का मतलब सुलह करना, सुलह, सुलह करना। ठीक है, रिजॉल्व मीन्स हल निकालना, हल निकालना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा रिजॉल्व। ठीक, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, मना करना। ठीक, तो एजिटेट का मतलब होता है गुस्सा करना या फिर आंदोलन करना, आंदोलन करना। ठीक है, आंदोलन करना। ठीक, स्कैटर का मतलब क्या होता है, स्कैटर का मतलब होता है बिखेरना। ठीक है, बिखेरना, बिखेर देना यार। ठीक, अच्छा आगे बात कर लेते हैं। डोंट टॉक इन अ टिमिड वॉइस, एक डरा मतलब ऐसी के डरपोक वाली आवाज में मत बात करो, हम दोस्त हैं दुश्मन नहीं, वी आर फ्रेंड्स नॉट एनिमीज। तो इसका टिमिड का मतलब होता है डरपोक, है ना। तो साई, साई मीन्स डर। ठीक, या फिर शर्मीला, है ना, कोई काम करने से डरने वाला, जैसे कोई किसी के सामने डरने वाला ये। ठीक, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, मजबूत। ठीक है, विलफुल का मतलब होता है अगर किसी हम बच्चे के बारे में बताएं तो बच्चा मतलब मनमानी करने वाला बच्चा, मनमानी करने वाला। ठीक है, जिद्दी। ठीक है, अगर हम किसी चीज कोई काम है तो विलफुल तरीके से किया गया, जैसे विलफुल डैमेज, विलफुल डैमेज, है ना। तो वो जानबूझ के किया जाने वाला, जानबूझ कर किया जाने वाला। ठीक है, कुकर्मी होता है कोई, कुकर्म। ठीक, चलिए काइंड का मतलब होता है दयालु। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। एफ्लुएंस, एफ्लुएंस का मतलब होता है अमीरी, है ना। अमीरी कम्स बाई, मतलब एफ्लुएंस कम्स बाई हार्ड वर्क, मतलब कठिन परिश्रम करने से ही आती है अमीरी। ठीक, अच्छा इम्पोवरिश्ड, डेस्टिट्यूट, वेल्दी और प्रोफिशिएंट। ठीक है, तो वेल्दी का मतलब होता है कोई धनी, है ना। तो ये तो करेक्ट आंसर हो ही जाएगा। ठीक, अच्छा तो इम्पोवरिश्ड का मतलब होता है, इम्पोवरिश का मतलब क्या होता है, इम्पोवरिश किसी की क्वालिटी घटाना, है ना। रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ समवन, रिड्यूस द क्वालिटी, है ना, किसी की क्वालिटी को कम कर देना। ठीक है, इम्पोवरिश। अच्छा डेस्टिट्यूट का मतलब होता है जिसके पास विदाउट मनी, विदाउट मनी, उसके पास ना पैसा है ना खाना है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं निराश्रयी। ठीक है, निराश्रयी, उसका कोई सहारा नहीं है। ठीक, प्रोफिशिएंट का मतलब होता है कुशल। ठीक है, प्रोफिशिएंट, आपकी प्रोफिशिएंसी किस में है, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी ऐसे होते हैं ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आई फील नो रिमोर्स, रिमोर्स का मतलब पछतावा। ठीक है, तो मुझे कोई पछतावा फील नहीं होता अपने डिसलॉयल पर्सन जो है मेरे फ्रेंड सर्कल से, उन्हें छोड़ने पर। ठीक है, कोई पछतावा नहीं होता मुझे। ठीक, तो रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा, ये करेक्ट आंसर है इसका।
रिप्रोच का मतलब होता है निंदा, ठीक। अफेक्शन का मतलब होता है प्यार। इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीन। उदासीन मतलब किसी की कोई कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या फील कर रहा है कैसे। जैसे मोस्टली पीपल आर इनडिफरेंस टू द पुअर, है ना, मतलब जो गरीब लोग हैं उनसे उदासीन रहते हैं, मतलब कोई भी कैसे भी फील कर रहे हो कैसे भी रह रहे हो, नो मतलब कोई मतलब नहीं है उन्हें, ठीक है। तो इनडिफरेंस मतलब कोई फीलिंग नहीं, कोई फीलिंग का प्रभाव नहीं। फीलिंग मतलब जैसे कोई इमोशन, है ना, तो कोई कैसा भी हो, बेशक सैड फील कर रहा हो तो ना कोई मतलब नहीं, एकदम स्टोइक टाइप, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। माई फ्रेंड सीम्स अ बिट मोरोस। मोरोस का मतलब उदास, है ना, बैड टेम्पर्ड, एकदम उसका मूड बिल्कुल बेकार है आज, है ना, बैड टेम्पर्ड, ठीक। दिखता है उदास सा थोड़ा, है ना। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है सकारात्मक सोच रखने वाला, है ना। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव। चीयरफुल का मतलब तो होता है ये प्रश्न, बोलते हैं ना चीयर्स, है ना, प्रश्न। फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रवत, और सलन का मतलब होता है उदास, जिसका बात करने का मूड ना हो, है ना, उदास। ये इसका सिनोनिम है, करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए आगे बात कर लेते हैं। वी प्लेस्ड आवर मनी इन अ स्पेशल अकाउंट टू अक्रू इंटरेस्ट। हमने अपना पैसा एक स्पेशल अकाउंट में डाला ताकि हम इंटरेस्ट को ले सकें, मतलब इंटरेस्ट कलेक्ट कर सकें। तो इसका मतलब होता है वृद्धि होना, वृद्धि होना एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में, ठीक है। एक टाइम पीरियड में जो वृद्धि होती है उसको बोलते हैं एक्रू। एक्रू का मतलब कलेक्ट करना, एकत्रित करना, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर तो ये हो जाएगा। वैरायटी का मतलब होता है किस्म, है ना, अलग अलग टाइप की वैरायटी, है ना, किस्म जो होती हैं, ठीक। और स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, है ना, चाहे वॉयलेंस या फिर र्यूमर्स, मतलब स्प्रेड द र्यूमर्स मतलब जो होती है ना अफवाहें, उन्हें फैलाना ना। रेंज का मतलब होता है कार्य क्षेत्र, ठीक है। और परिसर जो होता है, कैसे, ऐसे बोलते हैं मेरे वाईफाई की रेंज है 10 मीटर तक, है ना, तो ये होगी रेंज, ठीक। चलिए रेज का मतलब होता है गुस्सा, है ना, गुस्सा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। द रैक, रैक का मतलब डूबता हुआ जहाज, डूबता हुआ जहाज, पानी वाला जहाज, ठीक। तो सैल्वेज मतलब बचाना, है ना, तो वो बचाया गया एक टीम द्वारा। वो टीम कौन सी थी, आरएएफ से थी जो टीम, ठीक है। अच्छा इसका मतलब होता है सैल्वेज मतलब बचाना, तो सेव का मतलब भी बचाना होता है, करेक्ट आंसर ये है। वेस्ट का मतलब बर्बाद करना, बर्बाद करना। और लॉस का मतलब हार जाना कोई चीज, है ना, या फिर छोड़ देना, है ना। हर्ट का मतलब चोट पहुंचाना, चोट पहुंचाना, ठीक है। हमने हर्ट, इंजर्ड और वाउंडेड तीनों का डिफरेंस बताया, आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। चलिए तो ये होगी फोर्थ वीक टू डे फोर्थ, ये वाली वीडियो होगी, वो आप देख लीजिए ये डिफरेंस जानने के लिए, ठीक। चलिए आगे जान लेते हैं। आई लाइक द वॉल पेपर्स विद अ फ्लावर मोटिव। मोटिव का मतलब होता है डिजाइन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डिजाइन हो जाएगा। और पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, है ना, ये मैंने जानबूझ कर किया, है ना। आई डिड इट ऑन पर्पस बोल देते हैं ना। अच्छा रीजन का मतलब कारण, और क्रिएशन का मतलब निर्माण, है ना। और क्रिएट का मतलब निर्माण करना, कोई चीज किसी की रचना करना, है ना, निर्माण करना या फिर रचना करना, रचना करना, है ना। द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, निर्माण हुआ कैसे, मतलब रचना, रचना कैसे हुई ब्रह्मांड की, ठीक। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इन इंडिया द नंबर ऑफ टीनेजर डेलिक्वेंट्स इज इंक्रीजिंग। भारत में जो संख्या है टीनेज जो डेलिंक्वेंट्स है मतलब बाल अपराधी, बाल अपराधी, ठीक है, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो इनमें से अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो ऑफेंडिंग, ऑफेंडिंग का मतलब अपराध से रिलेटेड, है ना। और रिवार्डिंग का मतलब होता है लाभप्रद,
है ना, कोई भी चीज रिवार्डिंग है हमारे लिए कि हम हमें उसे लाभ हो रहा है ना। और चार्मिंग का मतलब तो आकर्षक होता ही है, मनमोहक, है ना, मनमोहक। ठीक है। डिस्पेयरिंग का मतलब होता है निराशाजनक, निराशाजनक। ठीक है, निराशाजनक। आगे बात कर लेते हैं, एच डी डी कैन स्टोर प्रोडिजियस। प्रोडिजियस का मतलब होता है बहुत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। ठीक है, तो प्रचुर मात्रा में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकती है, तो इसका मतलब हुआ इमेंस। इमेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, एक इसका एक और सिनोनिम एनॉर्मस। ठीक, अनइम्पोर्टेंट का मतलब महत्वहीन, महत्वहीन। एक्साइटिंग का मतलब उत्तेजित करने वाला, है ना, उत्तेजित करने वाला, है ना। एक्साइटमेंट का मतलब उत्तेजना, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, है ना, उत्तेजना। उत्तेजित करने को हम बोल सकते हैं एक्साइट, ये वर्ब हो जाएगी। ठीक है, उत्तेजित करना, उत्तेजित करना। ठीक है, प्राउड का मतलब होता है गर्व। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आई लाइक माई फ्रेंड बिकॉज ही इज, यहाँ पे इज आएगा, ही इज डाउन टू अर्थ एंड नॉट हॉटी। हॉटी का मतलब घमंडी, डाउन टू अर्थ का मतलब बहुत ही व्यवहारी, एकदम जमीन से जुड़ा, ये समझ लीजिए, जमीन से जुड़ा, जमीन से जुड़ा, ये अच्छा रहेगा कि कोई इंसान जमीन से जुड़ा है तो कभी घमंडी नहीं करेगा, है ना, डाउन टू अर्थ। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, ये करेक्ट आंसर है, जो मतलब अपने आप को बड़ा समझे, अपने आप को बड़ा समझे, उसे तो हम घमंडी बोलते हैं, अपने आप को बड़ा समझने वाला, समझने वाला। ठीक, हम्बल का मतलब होता है विनम्र, है ना, हम्बल रहना चाहिए हमें, है ना, जैसे पोलाइट, एकदम पोलाइट। टॉकेटिव मतलब बातूनी, बहुत बात बनाता हो, और उसका बिल्कुल अपोजिट क्वाइट, है ना, चुपचाप या फिर खामोश, है ना। आगे बात कर लेते हैं, डिस्पाइट बीइंग विलन इन ऑल हिज मूवीज, मतलब अपनी सारी मूवीज में विलन बनते हुए भी सोनू सूद इज एन अल्ट्रुइस्ट, मतलब परोपकारी, परोपकारी है रियल लाइफ में, जैसा कि आप देख सकते हो, और काफी न्यूज में भी चल रहे हैं वो। ठीक है, कोविड-19 के टाइम पे बहुत उन्होंने बहुत कुछ किया है। ठीक है, तो वो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, है ना, तो मानवता का भला करने वाला, है ना। तो एंथ्रो, एंथ्रो यहाँ पे भी आया, वहां ह्यूमन से रिलेट कर लेना। ठीक है, और फिल आया, फिल का मतलब प्यार, लव, है ना, ये समझ लो। और एंथ्रो का मतलब ह्यूमन, है ना, तो मानवता को प्यार करने वाले, मतलब परोपकार करने वाले। ठीक है, इंडिविजुअलिस्ट का मतलब होता है व्यक्तिवादी। व्यक्तिवादी कैसा, अगर आप व्यक्तिवादी हैं, है ना, अपने आप को अपना अपना अलग करने वाला, अपना अलग करने वाला, है ना, कोई भी काम है वो अपना बिल्कुल हट के करना चाहेगा, इंडिविजुअली, है ना। और न्यूट्रिशनिस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट। ठीक है, न्यूट्रिशनिस्ट का मतलब होता है पोषक विज्ञानी, पोषक विज्ञानी। ठीक है, अच्छा, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, पोषण। अच्छा, कुपोषण को फिर क्या बोलेंगे, माल लगा देंगे आगे, MAL, माल, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हो जाएगा कुपोषण। अच्छा, एक चीज और देखते हैं, आप शासन को हम क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, और कुशासन को क्या बोलेंगे, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, इससे रिलेट करके बताएंगे। ठीक है, मैं लास्ट में लिख दूंगा उसको। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इन माई ऑफिस, मेरे ऑफिस में, ऑल आई नीड, जो भी मुझे चाहिए, इज ए कंजेनियल कली, कंजेनियल मतलब मित्रवत, है ना, जो मित्र बन सके, है ना, तो ऐसा हो। तो सर्वाइल का मतलब होता है चापलूस, चापलूस तो बिल्कुल नहीं चाहिए भाई। बॉम्बेस्टिक का मतलब होता है आडंबर वाला, है ना, आडंबर वाला, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। तो कंपैटिबल मतलब संगत, हमारे अनुकूल हो, है ना, हमारे अनुकूल, तो वो चाहिए। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। अलूफ का मतलब होता है अलग थलग,
अलग थलग जो रहता हो, है ना। तो मतलब जो फ्रेंड बनाने नहीं चाहता हो, मतलब अलूफ एकदम, वो भी नहीं चाहिए हमें, कंजेनियल चाहिए। कंजेनियल, कंजेनियल इज इक्वल टू कंपैटिबल, कंपैटिबल। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ही इज प्राउड ऑफ हिज लॉन्ग पेडिग्री। पेडिग्री मतलब खानदान या वंश ले लीजिए, खानदान या फिर वंश, है ना, अपने बहुत लंबे समय वाले खानदान से वो उसे प्राउड है, उसे गर्व है। ठीक, तो फॉरबिडन का मतलब होता है कोई चीज नॉट अलाउड, है ना, कोई चीज अलाउड नहीं है तो उसको बोलेंगे फॉरबिडन। इलेजिटिमेट, इलेजिटिमेट का मतलब होता है अगर कोई जैसे गैर कानूनी, गैर कानूनी, है ना। या फिर अगर हम एक चाइल्ड की बात करें, है ना, चाइल्ड, ऐसा चाइल्ड जिसके माता पिता शादीशुदा ना हो, शादीशुदा ना हो, मतलब अवैध बच्चा। ठीक है, अवैध बच्चा। ठीक है, लीनियज का मतलब होता है वंश, और मोंग्रिल का मतलब होता है, यहां मैं लिख देता हूं मोंग्रिल। मोंग्रिल मतलब द्विजातीय कुत्ता, माँ पिता अलग अलग जाति के हों, है ना, द्विजातीय कुत्ता, और उसकी मतलब ऐसा हो एक तो माता की अलग जाति, पिता की अलग जाति, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो वो। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। डिस्पाइट हिज इलनेस, उसकी बीमारी के बावजूद भी ही हैज एन इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल का मतलब होता है निडर, अजेय, मतलब ऐसी, मतलब उसके बीमारी होने के बावजूद भी एकदम निडर है वो, उसको कोई मतलब ये नहीं कर सकता, एकदम डोमिनेंस नहीं दिखा सकता उस पर कोई। ठीक, तो इनडोमिटेबल का सिनोनिम हो जाएगा इनविंसिबल, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। असेसिबल का मतलब होता है सुगम्य, सुगम्य मतलब किसी को हम एक्सेस आसानी से कर सकते हैं, उसकी एक्सेस आसानी से पा सकते हैं। ठीक है, तो वो सुगम्य। चेंजेबल का मतलब परिवर्तन करने योग्य, परिवर्तन करने योग्य, जिसे जिसमें हम परिवर्तन कर सकें। और जस्टिफाइबल मतलब न्यायोचित, कि इस पे भाई न्याय होना चाहिए, है ना, न्यायोचित। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। बन्नी, योर आइडिया इज प्रिपोस्टरस सो यू मे लीव नाउ। बन्नी, तुम्हारा आइडिया जो है एकदम हास्यास्पद है। हास्यास्पद मतलब एकदम हंसी वाला, बेवकूफी पद वाला, है ना, गंभीरता से नहीं ले सकते, गंभीरता से नहीं ले सकते, ले सकते इसको, मतलब ऐसा है। ठीक, तो रेशनल तो मतलब होता है तर्कपूर्ण, अगर किसी का रेशनल हुआ तो भाई उसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। और मीनिंगफुल हुआ तब भी, जिसका मतलब कुछ अर्थ निकलता हो, जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, निकले। ठीक, अच्छा आगे बात कर लेते हैं। एब्सर्ड मतलब बेतुका, तो ये तो हो गया इसका करेक्ट सिनोनिम। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार, ठीक है, और एक्सपेंड का मतलब, एक्सपेंड का मतलब विस्तार करना, विस्तार करना मतलब फैलाना, है ना। आगे बात कर लेते हैं, अगला है हमारा द कल्प्रिट सैड माई मास्टर कोर्स मी टू किल हर। मतलब कल्प्रिट मतलब आरोपी, मान लीजिए जो कोई मुजरिम है ना, मुजरिम, तो उसने कहा कि मेरे मालिक ने मुझे मतलब मुझसे प्रेशराइज किया, है ना, कि मतलब उसको मारने के लिए। तो प्रेशराइज तो इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। लीव का मतलब होता है छोड़ना, छोड़ना। ठीक है, लीव का मतलब अवकाश भी होता है। अवकाश जब होगा जब ये नाउन होगा। ठीक है, अगर ये वर्ब है, अगर ये वर्ब है तब इसका मतलब हो जाएगा छोड़ना, अगर नाउन हुआ तब ये हो जाएगा अवकाश। ठीक है, मतलब छुट्टी हुई, जैसे कहते हैं ना प्लीज ग्रांट मी 2 days लीव। ठीक है, एनचांट का मतलब होता है मन मोहित करना, मोहित करना। ठीक है, और काजोल का मतलब होता है कोई भी काम करवाना चापलूसी करके, चापलूसी करके काम करवाना, काम करवाना मतलब झूठे वादे करके, मीठी मीठी बातें करके, है ना, मीठी बातें करके, बातें करके। ठीक, आगे बात कर लेते हैं।
इन इंडिया वी नीड वेरासियस एंड ट्रस्टवर्दी लीडर्स। ट्रस्टवर्दी लीडर्स चाहिए हमें। वेरासियस, वेरासियस का मतलब एकदम सच्चे, ईमानदार, ईमानदार, ऐसे हमें लीडर्स चाहिए। तो एक्यूरेट का मतलब सटीक, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इनकरेक्ट का मतलब होता है गलत, है ना। और ब्रेव का मतलब बहादुर। हाँ, लेकिन वेरासियस का मतलब यहाँ पे एक्यूरेट था, है ना। वेरासिटी एक और होता है, वेरासिटी मतलब वेरिफिकेशन। वेरासिटी इज इक्वल टू वेरिफिकेशन, समझ लीजिए, ठीक। चलिए, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, हमने पहले ही बता दिया था इसको अभी थोड़ी देर पहले, ठीक। अच्छा, ब्रेवरी, ब्रेवरी इसका मतलब बहादुरी, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इन द पोएम द पोएट laments द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशंस दैट वर known टू बी sacred earlier। मतलब पोएम में जो कवि हैं वो शोक जताते हैं, ठीक है। जो सब बिगड़ गया है, ट्रेडिशंस तो खत्म हो गई हैं जो कि जानी जाती थी पवित्र पहले। सैक्रेड मतलब पवित्र, होली, ठीक है। चलिए, एफ्लिक्ट का मतलब होता है पीड़ा, है ना। टॉर्मेंट का मतलब भी पीड़ा देना, पीड़ा देना, मानसिक या फिर शारीरिक, मानसिक या शारीरिक, शारीरिक, ठीक। डिस्ट्रेस का मतलब होता है अनहैप्पी, अनहैप्पी। लेकिन मॉर्न का मतलब होता है शोक जताना, है ना, किसी की डेथ के बाद, डेथ के बाद, डेथ के बाद, ठीक। चलिए आगे बात कर लेते हैं। द बॉडी वाज एक्ज्यूम्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द जज। मतलब जज के ऑर्डर पे बॉडी को एक्ज्यूम किया गया। एक्ज्यूम का मतलब सबको खोद कर बाहर निकालना, सबको खोद कर निकालना। क्यों? कारण जानने के लिए, मतलब मौत का कारण जानने के लिए, मौत का कारण जानने के लिए, जानने के लिए, ठीक। चलिए, अनर्थ का मतलब भी ये होता है खोदना, खोद कर निकालना। लेकिन सुनो, इसमें डिफरेंस अपन बताते हैं, खोद कर निकालना, ठीक है। अनर्थ और एक्ज्यूम ये कारण जानने के लिए होता है, कारण मौत का जानने के लिए, ठीक है। लेकिन अनर्थ का मतलब कोई भी चीज अगर हम खोजेंगे तो मतलब हिस्ट्री, कोई हिस्टोरियन है ना, वो कर सकता है। या फिर कोई भी चीज अगर हमें जानने के पहले क्या हुआ करता था उसके लिए, है ना। तो एक्ज्यूम मोस्टली बॉडी के लिए होता है, ठीक। चलिए, हाइड का मतलब होता है छुपाना, छुपाना। आज अच्छा, ये अगर नाउन हुआ हाइड, अगर नाउन हुआ तो इसका मतलब होता है पेड़ की जो छाल होती है ना, पेड़ की छाल जो हम पहन लेते हैं, है ना। जैसे जो पहले आदिवासी जो पहन लेते हैं ना शरीर ढकने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं, ठीक। आदिवासी यहाँ लिख लेते हैं, आदिवासी। अब रिलेट कर लेना, ठीक है। और रिसरेक्ट का मतलब होता है ब्रिंग बैक टू लाइफ, ब्रिंग बैक टू लाइफ मतलब पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित करना, ठीक। और हार्मफुल का मतलब होता है नुकसानदायक, दायक, नुकसानदायक, ठीक। चलिए आगे बात कर लेते हैं। माई सिस्टर हैज बीन ऑब्स्टिनेट सिंस हर चाइल्डहुड। अपने बचपन से भी वो एकदम हटी रही है, जिद्दी। लेकिन इसका हमें अपोजिट बताना है। देखो, स्टबॉर्न का मतलब भी जिद्दी होता है, ठीक है। डॉग का मतलब भी जिद्दी होता है, डॉग का मतलब पक्का वाला, है ना। अमेनेबल का मतलब होता है राजी होने, राजी हो जाने वाला, राजी होने वाला। तो ये इसका हो जाएगा सिनोनिम, वो एंटोनिम, ठीक। ये करेक्ट आंसर हो गया। रिजिड का मतलब भी होता है कठोर। अच्छा, अब देखो, अगर कोई स्टबॉर्न है, अगर कोई स्टबॉर्न है तो वो हठी है ना। लेकिन ये सही नहीं है। मतलब क्या सही नहीं है? हठी होना। लेकिन अगर हम डॉग्ड की बात करें, डॉग्ड, तो इसका भी मतलब होता है पक्का, हठी। कैसा?
ये सही है होना, है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आपको लग रहा है कि मतलब आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए, है ना, जो काम कर रहे हो बिना कोई चीज करते हुए आपकी डिटर्मिनेशन है ना, डॉग्ड डिटर्मिनेशन, तो ये होनी चाहिए हर किसी के अंदर, है ना, कोई स्टबॉर्न ना हो लेकिन उसके अंदर डॉग्ड डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। ठीक है, कठोर कोई वस्तु भी हो सकती है या फिर कोई ना झुकने वाला, है ना झुकने वाला कोई है, रिजिड है एकदम, है ना, कि मैं ऐसा ही रहूंगा, वल रहो कोई नहीं। आगे बात कर लेते हैं, दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द प्रेसिडिंग पैराग्राफ, मतलब एक ये हमारा पैराग्राफ है, एक ये है पैराग्राफ, ठीक है, और ये 3 पॉइंट्स हैं, तो प्रेसिडिंग पैराग्राफ ये वाला है, ठीक है, प्रेसिडिंग, ठीक है, ये हो जाएगा फॉलोइंग, ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, फॉलोइंग। और प्रीवियस की बात करें तो पिछला ही रहा होगा कोई, मतलब ये जो है ये 3 पॉइंट्स इनसे पिछला, तो ये भी प्रेसिडिंग में ही आ गया, और फर्स्ट होगा तो सबसे पहला होगा तो ये भी प्रेसिडिंग में ही आ गया, और लास्ट होगा ये अपोजिट आ जाएगा, लेकिन प्रेसिडिंग का जो नियरेस्ट अपोजिट है ये बोलते हैं, है ना, या कोई चीज प्रेसिडिंग होगी या फॉलोइंग होगी या फर्स्ट होगा, अगर फर्स्ट होता यहाँ पे, अगर यहाँ पे फर्स्ट होता तब लास्ट ये वाला करेक्ट था, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, बिजनेसमैन हु लैक एक्यूमेन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी वेरी सक्सेसफुल, है ना, तो इसको हटाते हैं पहले, नहीं हटेगा। फेयरनेस का मतलब होता है निष्पक्षता, है ना, बोलते हैं ना फेयर इलेक्शन होने चाहिए जिसमें कोई वो पक्ष ना हो किसी के, मतलब यही वोट देंगे हम नहीं देंगे, मतलब ऐसे कुछ करके, ठीक है। और शार्पनेस का मतलब होता है तेजी, है ना, तेज तुर्रा कोई हो वो होना चाहिए। एक्यूमेन का मतलब होता है तुरंत डिसीजन लेने वाला और अच्छे से सिचुएशन समझ के, तो शार्पनेस इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। और बोल्डनेस मतलब निडरता, है ना, और राइटियसनेस मतलब कोई भी चीज आप समझदारी से अच्छे से कर रहे हो, है ना, राइटियसनेस मतलब ये चीज होना चाहिए, करेक्ट, है ना। आगे बात कर लेते हैं, ही वॉज ग्रेटली डेबिलिटेटेड का मतलब वीकेंड, ठीक है, तो वो बहुत ग्रेटली मतलब वेरी मच बहुत ज्यादा वीक हो गया था बाय एन अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा के अटैक द्वारा, तो वीकेंड तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक। डिप्रेस्ड का मतलब होता है अनहैप्पी, हम बता चुके हैं, है ना, और वरीड का मतलब होता है चिंतित, और चिंता को हम बोलते हैं वरी मीन्स चिंता, ठीक है। और डिफीटेड का मतलब हारा हुआ, ठीक है। और डिफीट मीन्स हराना, डिफीट मीन्स देखो अगर ये नाउन हुआ तो ये हो गई हार, ठीक है, अगर ये वर्ब हुआ तो मतलब हराना, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, लास्ट है ये हमारा, द बजट इनकॉर्पोरेटेड अ नंबर ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स विच इंक्लूडेड हायर टैक्सेस फॉर द वेरी रिच, मतलब जो बजट है उसमें समाविष्ट किया गया मतलब कुछ कई टैक्स रिफॉर्म, टैक्स सुधारों को जिसमें इंक्लूड था हायर टैक्सेस, मतलब हायर टैक्सेस इंक्लूड थे जो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत अमीर लोग हैं उनके लिए, ठीक है। चलिए, तो इंटीग्रेट का मतलब होता है कोई चीज एकीकृत करना, ठीक है, एकीकृत करना, ऑलरेडी कोई चीज है उसमें इंटीग्रेट करना, जैसे हमने बताया था ई का केयर चाहती है कि मतलब आप कोविड-19 की जो स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं उसमें, तो उसने इंटीग्रेट किया था अपनी बहुत सारी सर्विसेज थी उसमें एक और ऐड किया था, है ना, आप वीडियो देखना था पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, लेट डाउन का मतलब निर्धारित करना, ठीक है, निर्धारित किया गया, वैसे ले डाउन होता है, ले डाउन, है ना, इसका पास्ट पार्टिसिपल जो हो जाएगा वो लेड हो जाएगा, ठीक है, लेड पास्ट, है ना। रिमूव का मतलब हटा देना, और एक्सक्लूड का मतलब बाहर करना, लिस्ट से बाहर करना या फिर उसको कंसीडर ना करना, है ना। और एक्सक्लूड जो है, एक्सक्लूड का जो अपोजिट है वो क्या है, इंक्लूड, ठीक है। तो वैसे भी अपन बहुत कुछ इंक्लूड करने वाले हैं वीक 3 के डे 1 में, ठीक है, तो वो कल आने वाला है, और आप सब्सक्राइब बटन दबाइए, और अगर आप नए हैं तो, ठीक है। और अगर हम बात करें इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम पे अगर आप चलाते हो तो एग्जामिनर टीम सर्च कर लीजिएगा। अगर आपको ओनली वोकैब चाहिए, है ना, अगर आपको सारी चीजें चाहिए तो यहाँ पे, और लेकिन स्पेशली वोकैब चाहिए तो वोकैबलेट्स, और पीडीएफ जो है इस लेक्चर के बाद
यहाँ पे आ जाएगी पीडीएफ, टेलीग्राम पे एग्जाम नर्ड सर्च कर लीजिएगा। और बाकी आपको जीके की पोस्ट वगैरह चाहिए तो एग्जाम नर्ड टीम ये जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे यहाँ पे आती है, ठीक। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा जो मैंने आपको बताया, ठीक है। जो भी वहां पे मैंने बताया था पहले, तो वो मुझे यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। मैंने बताया था कि कुशासन, कुशासन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ठीक है, इंग्लिश उसकी क्या है, ठीक है, वो मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।